को बोलो तैयार हो जा खुदावन के कलाम को सुनने के लिए, क्योंकि यही कलाम तुझे आगे बढ़ाएगा और तुझे जीवित करेगा। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, यशाया उसकी 41 उसकी 10। यशाया की पुस्तक उसकी 41 उसकी 10। इसको थोड़ा कम करो। यशाया उसकी 41 उसकी 10। यशाया उसकी 41 उसकी 10। जल्दी 40 के बाद जो होती 41। यस। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उत मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मत डर, मत घबरा, इधर उधर मत झांक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। समझ आ रही है मेरी बात इतनी सी? फिर मैं आपको वचन बताऊंगा। पहले ये बात आपने ध्यान से सुननी है कि खुदावन आज हमें कह रहा है कि डरना नहीं है। बोलो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का रूह हमारे साथ है। विश्वास करते हैं आप? हाँ। उसके बाद हम खोलेंगे नीति वचन कहोता 3 उसकी 1 2 3 4 5। फिर मैं वचन में चलूंगा। कहोता 3 उसकी 1 से लेकर 5 तक। आप हेल्प किया करें एक की। अब सारे खोलने लगे, किसी से नहीं खुलती इतनी जल्दी। 3 उसकी 1। सुन रहा है ना माइक आपको? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। वन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मेरे वचनों को अपने मन में जमा रखना। कहां पर जमा रखना? मन में। अभी ध्यान से सुनना। जो पहले वचन मैंने पढ़ा उसमें लिखा इधर उधर मत जाग, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुम्हें छू डालूंगा। क्या करूंगा? जो तुम्हें छू डालूंगा। अगली आयत में आपने पढ़ा, यहाँ पर लिखा कि तू मेरे वचनों को अपने मन में जमा रख। मुझे पता है इन दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा, पर मैं आपको बताऊंगा वचन में क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे अधिक जब शैतान एक व्यक्ति को पकड़ता है, वो उसके मन में अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? बोलो मन में। हाँ, आपके लिए वचन है, खुदावन आपको छुड़ाएगा और आज आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग दबे हुए लोग हैं। क्या है? दबे लोग। प्रार्थना करना चाहती हूँ, नहीं कर पाती। बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, नहीं पढ़ पाती। परमेश्वर के दास, मैं भी क्वाइट टीम में आना चाहती हूँ, पर मुझसे गलती हो जाती है। मैं बार बार कोशिश करती हूँ चलने की, प्रेयर करने की। मुझे पता है आज का वचन आपको छुएगा। आप परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैं चाहती हूँ मैं आऊं, मैं चाहती हूँ मैं आगे बैठूं, पहली सीट पर बैठूं, मैं चाहती हूँ मैं ये काम करूं, मैं परमेश्वर में बढ़ूं, पर मुझसे नहीं हो रहा। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपके मन पर अटैक कर रहा है। कहां पर? मन पर। कैसे? मैं बताता हूं किस तरीके से शैतान आज एक व्यक्ति को पकड़ता है, कौन से उसके हथियार हैं। और सबसे अधिक परमेश्वर ने कहा अपने मन की रक्षा कर, इसलिए उसने कहा अपने मन में मेरे वचन को जमा कर। हालेलुया। समझ आ रही है? जो मन है इसको आज आपने परमेश्वर को सौंप के जाना है। हालेलुया। यही एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर में चलाएगा। हालेलुया। कभी कभी आप देखते हैं, कभी कभी पवित्र आत्मा मन में बात करता है, कभी कभी बोलकर बात करता है, कभी कभी खुदा का रूह बाइबल के द्वारा बात करता है, और इसी तरीके से शैतान भी आपके मन में बात करता है। हालेलुया। समझ आ रही है? जब शैतान ने हवा को फल खिलाया तो क्या किया? पहले बात की, देखो फल कितना सोना। हालेलुया। पहले बात की, बात करने के बाद उसने देखा, देखने के बाद उसने अपने हाथों से तोड़ा, तोड़ने के बाद उसने खाया। शुरुआत कहां से हुई? मन से। कहां से? मन से। यहीं पर सब कुछ है। हालेलुया।
आपके मन में वो तरह तरह के विचार डालता है। सुबह जब आप उठते हैं, जब आपका प्रार्थना का टाइम होता है, जब आप प्रेयर में बैठते हैं, आपके विचार आने शुरू हो जाते हैं। किसी परमेश्वर के दासी ने बोला था कि जब कोई प्रेयर में बैठता है तो उसे लगता है मैंने 4 घंटे प्रेयर कर ली, पर उन 4 घंटे में देखो तो सही, कोई इटली घूम के आ रहा है, कोई जर्मन घूम के आ रहा है, कोई इधर घूम के आ रहा है, कोई इधर घूम के आ रहा है। 4 घंटे में कहां पर आप घूम घूम के आ गए, और उसमें देखो कि कितना टाइम आपने खुदा को दिया। हालेलुया, समझ आ रही है मेरी बात? कितना टाइम आपने खुदा को दिया, क्योंकि मन भटकता है। मन क्या करता है? भटकता है। ये भटकता रहता है 24 घंटे। शैतान आपके मन में विचार डालेगा, बुराई, तू गलत है, तू पापी है, तू गंदा है, तू नशेड़ी है, तुझे प्रभु प्यार नहीं करता। ये सब झूठ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो आपसे प्यार करता है। अगर आप गिर भी चुके हैं, अगर आपने पाप कर लिया है, अगर आपसे बुराई भी हो चुकी है, तो उसके विचारों को मत सुनो। समझ आ रही है मेरी बात? वो तेरा कदी वीजा नहीं लगना। हालेलुया, और तेनू कदी भी प्रभु से चल नहीं पाना, और तेनू कदी बरकत नहीं मिलनी, और तेरा कदी छुटकारा नहीं होना। ऐसे ही शैतान आपके अंदर विचार डालता है। जब मैं नया नया प्रभु में चलता था तो शैतान मेरे मन में डालता था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, तू की दुआ करता रहना। देख तेरे कितने दोस्त है जो घूम रहे हैं बाहर, देख तेरे कितने दोस्त है जो कितनी इंजॉय कर रहे हैं। तू की प्रेयर रूम में बैठा रहता था और मैं उसकी आवाज सुनता था, डायरेक्टली मुझसे वो बात करता था, पर एक आवाज पवित्र आत्मा की आती थी कि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसी तरीके से शैतान आपसे हर रोज बात करता है। मुझे पता ही है आपसे वो बात करता है। जब आपका दुआ का टाइम होता है तो आपके मन में डालता है वो, भैन तेरे ते कपड़े बड़े धोने वाले पे हले। हालेलुया, समझ आ रही है? भैन तेरे तो आ काम पिया हले, ओनू फोन कर ले 1 घंटा पहला, वो तो तेन फोन कर रही सी, ओदे घर ते मैं जाना सी। वो आपके मन के साथ खेलता है रोज। समझो मेरी बात को, आपको चिंता देता है। परमेश्वर ने कहा कोई भी चिंता करके अपने बाल को काला और सफेद नहीं कर सकता। हालेलुया, आपको वो चिंता देता है, तेरा बच्चा नहीं सुधरेगा। अगर आप आत्मिक हैं, अगर आप सीरियस हैं, उसको आपने जवाब देना है, मैं और मेरा घराना मिलकर खुदावन की सेवा करेंगे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो हर बंदे से बात करता है, वो पास्टर से भी बात करता है, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। आप चल रहे हैं प्रभु में, बहुत आनंदित है, खुश है, आज मैं चर्च से आई। शैतान आपके आनंद को चुराने के लिए आता है। हालेलुया, किसी बंदे के बीच में से बोल देना, वो भैन कित्थों आई, मैं चर्चों आई, वो वाले चर्चों आई, उथे ते आ काम हो रहा। आपका सारा आनंद उसने ले लिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था उनकी संगति करो जो तुम्हें आत्मा में बढ़ाए। हालेलुया, हमारी संगति किन लोगों से? नेगेटिव लोगों से। एक तो पहले ही हमारा मन भटका हुआ है, दूसरा नेगेटिव लोगों के बीच में। ओ बहुत माड़ा होया तुहाडे नाल। इतना जब आप देखते हैं बाइबल को ध्यान से, तो शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो परमेश्वर के मन के ऊपर अटैक किया अपने शब्दों से। समझ आ रही है कि यदि तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। वो बेटा था और गिरा भी सकता था, और स्वर्गदूत भी आ जाते उसे उठाने के लिए, पर शैतान को परमेश्वर ने बोला मैं तेरी आवाज, तेरी बात को नहीं सुनूंगा। जब आपको वो बोले शुक्रवार चर्च नहीं जाना, तो आपने क्या कहना है? मैं जाऊंगा और आगे बैठूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? क्योंकि मुझे पता है जब ये बड़ी मीटिंग होती, बढ़ जाता है बाहर भी। जब सुनो मेरी बात, शैतान आपसे बात करता है रोज। सिंगरों से भी वो बात करता है, वर्शिप टीम से, ओ तू आज अच्छा नहीं गाया, मन में बोलता है। हालेलुया, या किसी बहन के अंदर से बोल दिया, भाई के अंदर से बोल दिया, वॉलंटियर के अंदर से बोल दिया, किसी तरीके से वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर के दास ने बोला था, पौलुस ने कहा था, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया, समझ आ रही मेरी बात? जब ये पत्री लिखी गई तो पौलुस कहां था? जेल में। वो जेल में बैठकर कह रहा है आनंदित रहो, तुम बंदगी में हो, तुम्हारा आनंद दिखना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, समझ आ रही है? शैतान की मत सुनो, उसको बाइबल की सुनाओ।
मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, समझ आ रही है, बहुत सारे हालात हैं मेरी लाइफ में, पर उन हालातों के ऊपर मैं वचन को घोषणा करता हूं। हालेलुया, समझ आ रही मेरी बात? उन हालातों के ऊपर मैं वचन की घोषणा करता हूं कि शैतान तू जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, क्योंकि वो आपके मन पर अटैक करता है। हालेलुया। आप में से कितने जन है जिसने पूरी बाइबल पढ़ ली है? हाथों को उठाएं। 1 2 3 4, बाकी क्या, कहां से आए हैं बाकी? हालेलुया। आपको बाइबल का पता होना चाहिए, समझ आ रही मेरी बात? आपको बाइबल के एक एक वचन का पता होना चाहिए, क्योंकि शैतान आपको हर दिन गिराने की कोशिश करेगा। आपको लगता है अगर पास्टर जी ने प्रेयर करी मुझे बरकत मिल गई, उसके आगे क्या? वो उसका दर्शन क्या है? शैतान का दर्शन क्या है? स्वर्ग खाली हो और नरक भरे। और परमेश्वर का दर्शन क्या है? कि स्वर्ग भरे और नरक खाली हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, समझ आ रही है? ये परमेश्वर का दर्शन है। वो आपको चंगाई, हीलिंग, डिलीवरेंस सब कुछ देना चाहता है और देगा, पर उसका असली मकसद ये नहीं। उसका असली मकसद ये है कि वह आपको स्वर्ग तक लेके जाए, सिद्ध करे, संपूर्ण करे। और इसलिए शैतान आपके मन में डालेगा। जब आप स्कूल में जाएंगे, आप देखेंगे शैतान बोलेगा, भैन तू की प्रार्थना कर दी, देख तेरियां सहेलियां की कर रही ने, तू भी वही काम कर। समझ आ रही है? जब आप बस में जाएंगे, शैतान आपसे बात करेगा, वो देख उनको आईफोन 14 ना, तू की नोकिया दा फड़ के बैठी हुई है, तू भी अपने घर जाके जिद कर मैनू आईफोन 14 लेके दो। वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो आपसे बात करेगा। बिना बात आप निराश हो जाएंगे, आपको पता नहीं होगा ये बात मैं निराश क्यों हूं। उसके पीछे एक डेविल है और उसे फायर देनी है अपनी। हालेलुया, जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, वेरी गुड, आपने जागना भी है। समझ आ रही है मेरी बात? कोई बात नहीं, जब आप वचन को ध्यान से सुनिए, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। समझ आ रही है? इसी चर्च में 10-10 साल के बाद बच्चे हुए हैं लोगों के, इसी चर्च में 15 साल के बाद लोगों को खुदावंद ने छुआ है, गवाहियां देखी है मैंने। पर क्या होता है, जब लोगों को लगता है एक बार आ गए, दूसरी बार आ गए, बाद में घर में, ऐसा नहीं। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको हर दिन आना होगा, हर रोज आना होगा। आपको वचन सुनना है, आपको प्रेयर सुननी है, आपको अपना जीवन बदलना है, फिर आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। हालेलुया, समझ आ रही है? वो आपसे बात करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान तुझसे हर दौर बात करेगा और तुझे गिराने की कोशिश करेगा, पर परमेश्वर तुझे खड़ा रखेगा। हालेलुया। वो आपको बोलेगा, वो तेनू नहीं पता चर्च दे विच ओ भैन ते मेरे खिलाफ बोल रही सी, आपको डिस्टर्ब करेगा। सबसे बड़ी बात सुनो, शैतान आपको उसी के खिलाफ करेगा जिसके द्वारा आपकी बरकत है। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने कहा शैतान आपको उसी के खिलाफ करेगा जिसके द्वारा आपकी बरकत निकलेगी। हालेलुया। तैयार करो अपने मन को, यहां पर वो आपसे बात करेगा। समझ रहे हैं? जिनको समझ आ रही है तो कोई हिलाई जरा। हाँ, वो आपके मन से बात करेगा। वो आपको बोलेगा तू अच्छी नहीं है, तू बुरी है, तू कमजोर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे घर का कुछ नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है? वचनों को बोलना है, बाइबल को पढ़ना है, विश्वास में मजबूत रहना है, उसको बोलना है, नहीं मेरा दिन भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? ये जो सेवकाई आप देख रहे हैं, ये बड़ी लोगों से शुरू नहीं हुई। आज से 2018 में मेरे पास 15 बच्चे थे, 14 बच्चे, और उन्हीं के सामने मैं बोलता था। मैं कहता था नहीं, मैंने कहा देखना एक दिन हमारी मीटिंग होगी, क्रूसेट होंगे, लोग हमें देखेंगे। बस एक ही टेबल, छोटा सा टेबल, उस समय मेरा होता था, पेन होता था, माइक मेरा पेन होता था। ऐसे मैंने इन्हें स्टैंड कर लेना और घूमते रहना, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, इन्होंने आगे रिसीव करते रहना। विश्वास से बोलता था बस कि खुदा करेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिस्टर्ब हो गया। शैतान बोलने लगा तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं उसे बोलता था खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और देखा इस साल भर कितने क्रूसेट परमेश्वर ने हमारे द्वारा खुदा ने किए। समझ आ रही है? वो आपको बोलेगा तेरा बच्चा नहीं हो सकता, आप बोल सकते हैं मेरा एक दिन शमूएल मेरे पास होगा। हालेलुया। वो आपको बोलेगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, आप उसे बोले
मैं और मेरा घराना मिलकर खुदा की सेवा करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? एक क्वायर में से बैठे हुए हैं लोग जिनके फादर इतना ज्यादा नशा करते थे पर आज वो बपतिस्मा ले चुके हैं। समझ आ रही है? ऐसे लोग हमारे बीच में विश्वास में बने रहे, प्रेयर में बने रहे, खुदावन में बने रहे, अपनी जिद नहीं छोड़ी। घुटनों पर आया शैतान, वो आपके परिवारों में घुटनों पे आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझते हैं? पर ये भूलना मत कि वो हर रोज आपसे बात करेगा। सुबह उठते, चलते फिरते बोलेगा आज चर्च रहने दे, आज रोजा रहने दे, देख रोजा रख। जब मैं नया नया रोजे रखता था ना तो लोगों के बीच में शैतान बोलता था। बाइबल कहती है जब पतरस ने बोला खड़े होना पतरस, है नहीं वैसे जल्दी जल्दी जल्दी। मान लो यीशु मसीह ने कहा मैं स्लीप पर चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। कहा ना परमेश्वर ने, तो क्या कहा पतरस ने? प्रभु झिड़क लगा के, हे प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। प्रभु ने क्या कहा? हाँ पतरस तू मेरा सच्चा, मेरा ना दर्द रखने वाला व्यक्ति है। नो, पर प्रभु ने कहा हे शैतान मुझसे दूर हो। बैठ जा, दूर हो। क्या? परमेश्वर ये जानता था इसके पीछे पतरस नहीं, इसके पीछे शैतान बोल रहा है। जब नया नया मैंने उपवास रखे, लोगों ने आना पतला हो चुका है, कमजोर हो चुका है किन्ना दा हो चुका है। मैं जानता था इसके पीछे टोटल शैतान है। हालेलुया। और उस चक्रों में शैतान मुझसे बात करता था, यार छाट दे रोजे रखने, छाट दे प्रेयर करनी, देख तेरा हाल क्या हो चुका है। पर मैं क्या कहता था? नहीं, मैं कहता था नहीं। अगर डैनियल ने उपवास रखे तो परमेश्वर ने उसको ग्लोरीफाई किया, परमेश्वर मुझे भी ग्लोरीफाई करेगा। हालेलुया। लोगों के द्वारा वो आपसे बात कर सकता है, आपके रिश्तेदारों के द्वारा वो आपसे बात कर सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड के द्वारा वो आपसे बात कर सकता है। इसलिए जिसके साथ आप खाते हैं, बैठते हैं, बड़े सोच समझ के देखो कि ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं। हालेलुया। ये बंदा जो है ये आत्मिक है या नहीं। इसलिए मेरी संगति ज्यादा बड़े लोगों के साथ नहीं, छोटे लोगों के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इन बच्चों को मेरे पास होने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। हालेलुया। समझ रहे हैं? वो आपसे बात करेगा हर रोज। आप एक लड़ाई में हैं। मैं आपको झूठी शिक्षा नहीं देना चाहता कि तेरे पीछे आ लग गया हो यावा, तेरे पीछे आ लग गया हो यावा। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ वचन में, प्रेयर में, बाइबल में, पवित्रताई में मजबूत हो। शैतान आपके आगे होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान आपके आगे होगा। मैंने कहा सच बात है। नया नया विश्वासी था, दुष्ट आत्मा का पता नहीं था। बच्चों में वर्शिप कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं वर्शिप, और किसी बच्चे के अंदर शैतान आ गया। मैं भागने लगा। मैंने कहा अब क्या करूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है कैसे निकालनी है। 5 साल की पहले बात बता रहा हूं। डर गया, पूरा कांपने लगा। वो शैतान ऐसे ऐसे कर रहा है, 4-5 बच्चे मेरे पास और मैं भी ऐसे खड़ा हूं। और क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं परमेश्वर मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बात करेंगे आज इससे। विश्वास में अंदर आया कि बात करेंगे, इससे क्या बोल रहा है। उसने कहा मुझे आग लग रही है। सोचो उस समय मैं 5 महीने का विश्वासी था। हालेलुया। प्रार्थना करता था बस, और कुछ नहीं, और मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने कहा अब तेरा क्या होगा, यहाँ पर तू कैसे आया? उसने सब बताया। उसने कहा तेरी लेफ्ट साइड पे प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। सच बोलो, बोरा पुल पड़ गए और मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने कहा अब जाएगा? कहता जाऊंगा। मैंने बाइबल ऊपर रखी और वो चला गया। हालेलुया। समझ आ रही है? उस समय मैंने ले हैंड नहीं कि मुझे पता था बाइबल रखूंगा तो प्रभु काम करेगा। समझ रही है मेरी बात? तो यही आप चुनेंगे लोग हैं, आपके ऊपर अधिकार है। शैतान को बाइबल में लिखा परमेश्वर ने धरती पर गिराया है। बहुत सारे लोगों के घरों में मैं जाता हूं तो वो बार बार शैतान की बात करते हैं। शैतान शैतान शैतान। जब बाइबल कहती मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोकने का अधिकार दिया, तुम कैसे कह सकते हो शैतान? तुम इसलिए कहते तुम विश्वास में मजबूत नहीं हो, तुम इसलिए कहते तुम प्रार्थना में मजबूत नहीं हो, तुम इसलिए कहते तुमने इंस्टाग्राम नहीं छोड़ा, तुमने पवित्रता को अभी तक पाया नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको करीब जाना है परमेश्वर के। जब वो आपसे शैतान बात करे, आपको वचन बोलना है।
समझे? वो आपसे बोलेगा तू कमजोर है, तू पतला है, तू छोटा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा। आप वचन को बोले। हालेलुया। समझते मेरी बात को? एक दिन मैंने दर्शन देखा, आज से 5-6 महीने पहले मैंने सूखी जमीनें देखी और परमेश्वर को मैंने बोला ये सूखी जमीनें क्या है? परमेश्वर ने मुझे बोला ये सूखे हुए लोग हैं जहां पर अभी तक नाम नहीं गया मेरा, जहां पर वो लोग, जहां पर हमारा चर्च तो, हमारा पिंड तो ब्लेस पिंड है, ब्रांच पड़ती है 2, इधर भी ब्रांच उधर भी ब्रांच, गांव में चर्चिस लगते हैं, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं आत्मा से। हालेलुया। तो आप तो ब्लेस लोग हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। पर ऐसे लोग हैं, ऐसे पिंड हैं, ऐसे जगहें हैं जहां पर चर्च नहीं है, जहां पर बंदगी नहीं होती, जहां पर लोग सूखे हुए हैं। मैंने अपने टीम को बताया, मैंने कहा ऐसे दर्शन मैंने देखा। और फिर परमेश्वर का आत्मा हमें 5-6 गांव में लेके गया। समझ आ रही मेरी बात? तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप ब्लेस लोग हैं। आपको वैल्यू नहीं पता अभी तक चर्च की। समझते हैं? आपको पता नहीं है बंदगी किसे कहते हैं, चर्च किसे कहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत है। जिसके पास 10 बच्चे हो ना, वो वैल्यू नहीं समझता। वो बोलते कहते फुटबॉल की टीम बनी हुई है। हालेलुया। क्योंकि आगे 10 हैं। और जिसके पास एक नहीं है ना, वो एक के लिए तरसता है कि यार एक ही हो जाए। समझते हैं? क्योंकि उसके लिए बच्चे की वैल्यू बहुत है। आपको वैल्यू रखनी है परमेश्वर की। समझते हैं? बाइबल की, प्रार्थना की। बहुत सारे लोग आप में से प्रार्थना नहीं करते, मुझे मालूम है, बाइबल नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सिर्फ पास्टर के ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं कि पास्टर सब कुछ करे। नो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और जिताएगा आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने उसकी आवाज नहीं सुननी। वो आपको बोलेगा कमजोर, पतला, छोटा, तुझसे खुदा प्यार नहीं करता। मैंने कहा आज आप कितने भी पाप करके आए हैं ना, कितने मर्जी पाप करके आए हैं, पर आज अगर आप तौबा करेंगे ना, वो आपको फिर से गले लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसके पाप, आपके पाप बड़े हो सकते हैं, पर उसकी दया उन पापों से बड़ी है। पर आप फैसला करें आज परमेश्वर के पीछे चलने का, शैतान की नहीं सुनने का, खुदा शैतान को बोलने का कि प्रभु मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। आशीष दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है। चर्च जाना नहीं छोड़ूंगी, बंदगी करनी नहीं छोड़ूंगी। आप एक दिन गवाही लेते हुए खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझते हैं मेरी बात? पर हम जल्दी शैतान की सुन लेते हैं, जल्दी शैतान की सुन लेते हैं हम। जल्दी अगर कोई कुछ बोल देता है, हम जल्दी दिल में लगा लेते हैं। हालेलुया। अगर हमारी चर्च का विरोध करेगा कोई, एक बात ध्यान से सुनना, ये चर्च 7 गुना बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि इस चर्च का मेन मकसद रूहों को बचाना है। ना पैसों का लालच है हमें, ना किसी चीज का लालच है। परमेश्वर ने मुझे इसलिए खड़ा किया है। 2024 में हम बड़े बड़े क्रूसेड करेंगे, मीटिंगें करेंगे। किस लिए? सिर्फ एक काम, रूहों का बोझ लेके जा रहे हैं हम, कि परमेश्वर जो ज्योति हमें मिली वो लोगों तक पहुंचे। समझ रहे? तो खुश रहना है सदा और शैतान की बात नहीं सुननी। कुछ लोग मेरे पास आते, पास्टर जी शैतान ने मेरा ना कर दिता, मैं रात सुत्ती सी, मैनू ते दबाव हो गया। तुम सो रहे थे, तुम्हें दबाव हो गया, तुम्हें उठो, सुबह उठो 4-5 बजे। अच्छा, रात मुझे दबा किया, 1 घंटा प्रेयर करो, अगले दिन स्वर्गदूत आएंगे सपने में यीशु मसीह के नाम में। तुम पर दबा हुआ, तुम्हारा मुंह सारा दिन लमकता रहा ऐसे, भैन की गल राती सपने से दबा हो गया। सबको बताना, सबको, ओथे भी खलोगे, ओथे भी सबको बताना मुझे दबा हो गया। अगले दिन वो फिर आएगा और अपनी साथियों को नाल साथ लेके आएगा, चंपा चमेली को। हालेलुया। फिर वो दबा करेगा, फिर आपका मुंह वैसा हो जाएगा। अगर आप आत्मिक है, आग से भरे हुए, उठेंगे, सुबह किचन की ओर नहीं जाएंगे, प्रभु आज मेरी फास्टिंग है, आज मेरा रोजा है, और उसे लगाएंगे और वो भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। समझ आ रही है? पर ना, हमने सबको बताना है हमें दबा हो गया। मैंने कहा हमने बड़ी एक घर में मैं गया था, मैं नाम नहीं लेना, इतना वहां पर शैतान था, इतना ज्यादा, धारीवाल में। मैं और मेरी छोटी टीम, हमने सभी वहां के जो हथियार थे उठा दिए, चुक्को इनू इथो चुक्को, पता नहीं कितने गैर जाती चीजें थी वहां पर बाइबल के खिलाफ। 1 महीने के बाद वो पूरा परिवार डिलीवर था।
हालेलुया। गए कौन थे? छोटे छोटे बच्चे उठाने के लिए, परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, मेरे कामों को देखो। आपने मजबूत होना है, डरना नहीं है शैतान से, डरना नहीं है। वो आपसे बात करेगा, वो आपको डराएगा, वो आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो आपको निर्बल करने की कोशिश करेगा। देख तूने पाप कर लिया, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। तुम जितने पाप करोगे उसकी दया उतनी बढ़ती जाएगी और वो तुम्हें अपने पास लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? तुम अगर पाप करोगे उसकी दया बढ़ेगी, और क्योंकि परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, पर इसका मतलब ये है कि उसकी दया हमारे पापों से बड़ी है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं इन बातों को? वो आपको कमजोर करेगा, हिलाएगा, डराएगा, सताएगा। आप अपने घर में देखेंगे, आप बोलेंगे पास्टर से कहते हैं प्रभु बरकत देना, मेरे तो 5 साल हो गया ते मेरे घर की सिचुएशंस क्यों नहीं बदल रही? आने वाला है टाइम जब बदलेगा सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? आने वाला टाइम है, आपको परमेश्वर छुएगा, ब्लेस करेगा। वेट करो और शैतान की मत सुनो। तुम जितना शैतान की सुनोगे उतना ज्यादा वो तुम्हें कमजोर करेगा, और तुम जितना उठकर वचन बोलोगे वो तुम्हें परमेश्वर बलवान करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? तो प्लीज आपने मजबूत होना है। अपने पड़ोसी को बोलो मजबूत बन, दृढ़ हो जा, मजबूत बन, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बात करता है वो आपसे हर रोज, कमजोर करने की कोशिश करता है, समझे? पर डरना नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। समझे? किन किन को समझ आई इन वचनों की? आपने मजबूत बनना है, आपने इतना को मजबूत बनना है कि उसके हर नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव आंसर में बदलना है। शैतान कैसे बात करेगा? नेगेटिव बातें करेगा वो आपसे। ये आप कैसे जानेंगे शैतान बात करता है? जब आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आए, वो समझ लेना डेविल की बात है। क्या नेगेटिव? वो तेरे ना बुरा हो जाना, वो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तेरे ना बुरा हो जाना, वो अज वाल ना कटाई, वो कल नू कटा ली, वो क्या वाल बुल, जिस दिन कटाने कटाओ, सब कुछ परमेश्वर का बनाया गया है। हो काला धागा पहन लो, सुरक्षा हो जाएगी। नो, ये आप आत्मिक बने। हालेलुया। कोई काला धागा आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? ये अगर धागे सुरक्षा करने लगे तो हमने सब पहने हुए हैं, सबने ये कपड़े भी धागे से बने हुए हैं। समझते हैं? परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करेगा। बस एक काम छोड़ना है, चुगलियां छोड़नी है, नफरत छोड़नी है, घमंड छोड़ना है, उसके वचन के खिलाफ जो बातें उसे छोड़कर पवित्रताई को पहन लेना है। और जब आप पवित्रताई को पहनेंगे, वो आपसे बातें करेगा जरूर, पर वो हारेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 दिन, अब आज तो 10 महीने पहला मैं बहुत दुआ करती सी, पर मेरे तो खून प्रेर नहीं हो रही। क्यों? अगर आप 10 महीने के बाद अगर आप 2-3 साल लगा देंगे, फिर आपसे उठ नहीं होगा। उठो आज से कि शैतान तूने मेरी प्रेयर लाइफ को चुरा सकता है, पर मेरा परमेश्वर वो प्रेयर लाइफ मुझे वापस देने की ताकत रखता है। हालेलुया। भूख प्यास अंदर होनी चाहिए आपके कि मैं उठूंगा। दाऊद ने पाप किया और बैठा नहीं रहा कि चल पाप हो गया। नो, उसने कहा हे परमेश्वर मुझे माफ कर और अपना आत्मा मुझसे अलग मत कर। हालेलुया। अपना आत्मा मुझसे अलग मत कर। वैसे तो आपको दुनिया माइक को थोड़ा सा बैठ लिखने, आपको पता है। हालेलुया। समझ आ रही है? ऐसा क्या होता है? डिस्टर्ब होती है स्पिरिट। आपको मजबूत बनना है, आत्मा में मजबूत बनना है, प्रेयर में मजबूत बनना है। खुदा आपके साथ है। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा तेरे साथ है। और शैतान की नहीं सुननी। तुम राजाओं के राजा की बेटी हो और बेटे हो। हालेलुया।